जय हिंद दोस्तों। बस कर लो ये काम, बस कर लो ये काम, आर्बिट्रेशन के नोटिस हो जाएंगे स्टॉप। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ। कई हमारे जो भाई है ना, कई हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, हमारे क्लाइंट है, या फिर आप भी हो सकते हो कि जिसे आर्बिट्रेशन का नोटिस आया हो, या फिर उसे कोई बैंकर, कोई रिकवरी एजेंट या फिर कोई लॉयर डरा रहा है कि हम बैंक की तरफ से आपको आर्बिट्रेशन का नोटिस भेजेंगे, हम उसके ऊपर आर्बिट्रेशन की कार्रवाई करेंगे, आपके ऊपर हम ये चीज़ कर लेंगे, हम वो चीज़ कर लेंगे। तो आपको पहली बात तो डरना घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आपको बिल्कुल भी डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ जो आर्बिट्रेशन के लिए रिलेटेड होती हैं, और इसको स्टॉप कैसे करवाया जाए, इसको 100% बंद कैसे करवाया जाए। जो आर्बिट्रेशन की आपको धमकियां मिल रही हैं, या फिर आपको डर लग रहा है कि आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग में क्या होता है और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं। अगर आपको नोटिस आ चुका है तो उसे कैसे रोकना है, अगर आपको नोटिस नहीं आया है तो उसे कैसे रोकना है। ठीक है, ये सब मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबका हर्ष कुमार, आपके इस चैनल लोन डिस्ट्रॉयर में आपका स्वागत करता हूँ। अगर आपको किसी भी प्रकार से कोई भी परेशानी चल रही है लोन से रिलेटेड, चाहे फिर वो सेटलमेंट से रिलेटेड हो, चाहे आपको लीगल नोटिस कोई भेज रहा है, चाहे आपको कोई रिकवरी वाला ऑन कॉल परेशान कर रहा है, घर पे आके परेशान कर रहा है, होम विजिट में परेशान कर रहे हैं, आपके साथ गाली गलौज कर रहे हैं, आपको धमकी दे रहे हैं, आपको और डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको ऐसा कोई गलत ख्याल आ रहा है, यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा है व्हाट्सएप पे, आप मुझे यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम ऑन कॉल के माध्यम से आपकी हर एक परेशानी दूर करवा के देंगे। ठीक है, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो जानने वाली बात है कि आर्बिट्रेशन किस बला का नाम है, आखिर ये आर्बिट्रेशन है क्या। ठीक है, तो मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ कि आर्बिट्रेशन एंड काउंसलेशन एक्ट, दरअसल आप सबको लग रहा होगा कि आखिर ये है क्या, ये बहुत बड़ा चीज़ है, कोई बहुत कुछ हो जाएगा। ऐसा नहीं है मेरे दोस्तों। ठीक है, आर्बिट्रेशन दरअसल एक मुखिया की तरह है। जैसे पहले गांव में कोई लड़ाई होती थी या फिर कोई चीज़ होती थी तो उसके में मुखिया दोनों पक्षों की बातें सुनता था और उसके बाद सेटलमेंट करवाता था, बीच में सुलह करवाता था। वही सेम चीज़ आर्बिट्रेटर भी होता है। ठीक है, कई हमारे भाइयों को, हमारे दोस्तों को आर्बिट्रेशन का नोटिस आया होगा, तो उसमें एक चीज़ लिखी होगी, रिकवरी एजेंट आपको डरा रहे होंगे और चीज़ें कर रहे होंगे कि ये तो जज साहब का नोटिस है, ये तो कोर्ट से नोटिस आया है, ये तो ये चीज़ें हैं, वो चीज़ें हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। वहां पर अगर आप देखोगे तो वहां पर लिखा होगा एक्स जज। आर्बिट्रेटर नाम की कोई भी पोस्ट आज तक हमारे किसी भी भारत सरकार ने, लॉ ने, संविधान ने नहीं निकाली है। ऐसा कोई भी जज नहीं होता है, ऐसा कोई भी एडवोकेट नहीं होता है जिसको आर्बिट्रेटर की कोई पद नियुक्त करा गया है। ठीक है, तो डरने घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग कहाँ हो सकती है, दरअसल होता क्या है कि आर्बिट्रेशन की जो प्रोसीडिंग होती है, जो आर्बिट्रेटर होता है, जो भी बैंक ने अपॉइंट करा है, ठीक है, मान लो वो कोई भी हो सकता है, कोई एडवोकेट हो सकता है, कोई रिटायर्ड जज हो सकता है, कोई सीए हो सकता है, कोई भी हो सकता है, बैंक की तरफ से कोई एक बंदा हो सकता है। ठीक है, अब जब बैंक उसको अपॉइंट कर रही है तो बैंक उसको सैलरी दे रही है ना, या एनबीएफसी उसको सैलरी दे रही है, आप तो उसे सैलरी दे नहीं रहे हो, तो वो आपके पक्ष में कभी भी फैसला नहीं सुनाएंगे। वो हमेशा एक तरफा फैसला सुनाएंगे बैंक के पक्ष में। इसीलिए क्या, जब आर्बिट्रेशन का नोटिस हमें आता है तो क्या हमें वहां पर जाना चाहिए? तो भाइयों, मेरी सलाह है आप सबको, कभी भी आर्बिट्रेशन का नोटिस अगर आ रहा है तो आपको वहां नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप वहां पर जाओगे तो वहां पर कुछ नहीं होगा, एक तरफा फैसला होगा, आपके अगेंस्ट में ही वो फैसला जाएगा और कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, आपके अगेंस्ट में ही वो फैसला जाने वाला है। तो इसलिए कभी भी आर्बिट्रेशन की नोटिस आपको आता है तो आपको वहां पर जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, जब आर्बिट्रेशन का नोटिस आ चुका है या फिर डर, आपको धमकी दी जा रही है कि नोटिस आ जाएगा, तो अब उसे रोकने के लिए क्या करना होगा? तो मेरे भाई, उसे रोकने के लिए आपको एक आपत्ति लिखवानी पड़ेगी, एक ऑब्जेक्शन लेटर फाइल करवाना पड़ेगा। वो आप कैसे कर सकते हो? वो आप चाहो तो खुद लिख सकते हो, वरना हम पे लिखवा सकते हो। यहाँ पर मेरा व्हाट्सएप पे नंबर आ रहा है, आप मुझे यहाँ पर मैसेज कर दीजिए, हमारी कितनी फी होती है उसे पे करिए, और उसके बाद अपना सेम डे आर्बिट्रेशन के नोटिस का रिप्लाई पा सकते हैं। उसे आप स्पीड पोस्ट और मेल के माध्यम से उन्हें भेज सकते हैं, और वो सेम डे आपकी जो प्रोसीडिंग होगी वो कैंसिल हो जाएगी। कोई डरने घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इस प्रोसीडिंग के जो रिप्लाई होगा उसमें क्या क्या लिखा होता है, उसमें ये उसमें आपको कुछ पॉइंट मेंशन करने होंगे कि जो बैंक ने जो आर्बिट्रेटर नियुक्त करा है उसने कितनी आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया करी है, और जो प्रक्रिया करी है उनमें से कितनी बैंक के पक्ष में गई थी और कितनी क्लाइंट के पक्ष में गई हैं, कस्टमर के पक्ष में गई थी। और भी ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें कि अगर ये सब चीज़ें अगर आपको करनी है तो मैं एक आर्बिट्रेटर खुद नियुक्त करना चाहूँगा। बैंक कभी भी इस चीज़ के लिए राजी नहीं होगा, क्योंकि उसे पता है अगर आप अपना आर्बिट्रेटर नियुक्त करोगे तो मेरे भाई सीधी सी बात है वो आपके पक्ष में बोलेगा।
जो बैंक का आर्बिट्रेटर है वो तो उसके पक्ष में बोलते ही बैंक के, तो आपका आर्बिट्रेटर बैंक के पक्ष में बोले आपके पक्ष में बोलेगा, तो इसलिए बैंक कभी इस पर राजी नहीं होगा। जब आप ऑब्जेक्शन लेटर फाइल करोगे, अगर बैंक को उसके बाद भी आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया करनी होगी तो उन्हें हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, और कोई भी बैंक, कोई भी एनबीएफसी हाई कोर्ट नहीं जाना चाहती, सीधी सी बात है। तो इसीलिए वो जो आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया होगी वो सेम डे कैंसिल हो जाएगी, कोई डरने घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर आप इसका ऑब्जेक्शन नहीं लिखवाते हो तो क्या आपके साथ हो सकता है? तो मेरे भाई, अगर आप इसका ऑब्जेक्शन नहीं लिखवाओगे और अगर आप वहां पर नहीं गए, मतलब पहली बात तो जाना नहीं है वहां पर, लेकिन ऐसा कई लोग करते हैं कि वहां जाते भी नहीं है और उसके बाद ऑब्जेक्शन भी नहीं लिखवाते। तो मेरे भाई, अगर आप वहां नहीं भी गए तब भी वो लोग आपकी प्रोसीडिंग चला सकते हैं। अगर आपने ऑब्जेक्शन नहीं लिखवाया होगा तो भी वो वैलिड माना जाएगा, क्योंकि आपकी तरफ से कोई आपत्ति तो दी नहीं गई है। तो वहां पर वो लोग मान लेंगे कि जी बंदा तो राजी है, और आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग करवा दी जाएगी। एक नोटिस आएगा, दूसरा आएगा, तीसरे में आपका अवार्ड पास हो जाएगा। अवार्ड के अंदर क्या क्या चीजें होती है? अवार्ड के अंदर अगर आप सैलरी पे काम कर रहे हैं, अगर आपकी सैलरी है 10-20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 1 लाख, ठीक है, गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, कहीं के भी एम्प्लॉय हैं, ठीक है, तो आपकी सैलरी का 60% तक काटा जा सकता है। मान लो अगर आपकी सैलरी 1 लाख रुपए है, तो अगर आर्बिट्रेशन का अवार्ड पास हो गया तो उसमें कम से कम नहीं तो आपकी सैलरी से 60,000 रुपए काट लेगी बैंक, ठीक है, क्योंकि आर्बिट्रेटर के पास अवार्ड पास करने की पावर होती है। इससे कैसे बचे? जैसे आपको नोटिस आए वैसे आपको ऑब्जेक्शन लिखवाना है। अगर अवार्ड भी पास हो चुका है तो भी उस पर स्टे लग सकता है, कोई डरने घबराने वाली बात नहीं है। आप यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा हो, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। कोई डरने कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके अंदर अगर आप नहीं लिखवाते हो ऑब्जेक्शन तो क्या क्या चीज हो सकती है? पहले तो सैलरी वाली बात हो गई, दूसरी जो भी आपका मूवेबल एसेट्स होंगे, ठीक है, जैसे आपका टीवी, फ्रिज, सोफा, बेड, कोई भी और चीजें, घर के बर्तन तक इसमें काउंट होते हैं। तो इसीलिए जब घर के बर्तन तक काउंट होते हैं तो वो सब नीलाम हो सकते हैं। इसीलिए मैं आप सभी को कहूंगा, जैसे ही आपको आर्बिट्रेशन का नोटिस आ रहा है, यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझसे संपर्क करिए, हमसे ऑब्जेक्शन लिखवाइए, वो सेम डे कैंसिल हो जाएगा आर्बिट्रेशन का नोटिस। अगर हम पे नहीं लिखवाना चाहते तो खुद भी लिख सकते हो चाहो तो, ठीक है, लेकिन खुद आप कैसा लिखो कैसा नहीं लिखो उसमें हमें नहीं पता है। तो उसको आपको लिखने के बाद कम से कम नहीं तो साइन करने के बाद स्पीड पोस्ट करना है, मेल करना है, ये चीज़ आपको करनी पड़ेंगी, ठीक है। उसके बाद ही ऑब्जेक्शन रुकेगी, ठीक है। अगर मान लो आपके ऑब्जेक्शन देने के बाद भी वो लोग प्रक्रिया स्टार्ट कर लेते तो वो प्रक्रिया नहीं मानी जाएगी, क्योंकि जो हमारा राजस्थान हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया था उसके अंदर सीधे कहा गया है कि अगर किसी भी आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग के अंदर कोई भी एप्लीकेंट मतलब कोई भी रिस्पोंडेंट अपना ऑब्जेक्शन फाइल कर देता है तो उसको किसी भी प्रकार से आर्बिट्रेशन को वैध नहीं माना जाएगा, उसे नल एंड वॉइड ही घोषित करा जाएगा। तो वो जो आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग बिना ऑब्जेक्शन के बाद भी अगर होती है तो वो वैलिड नहीं होती, तो उसे डरने घबराने की जरूरत नहीं है। आप बस अपना ऑब्जेक्शन लिखवाइए, कोई आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है। और इसको अगर आपको मान लेता नोटिस नहीं भी आया तो आपको कैसे रुकवाना है आर्बिट्रेशन का नोटिस? तो इसके लिए भी मेरे भाई एक आपको कुछ नहीं करना, उसके लिए भी आपको एक रिप्लाई लिखवाना पड़ेगा, ठीक है, एक ईमेल करवाना पड़ेगा। वो आप हमसे लिखवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा होगा, ठीक है। वो लिखवा के अगर हम बैंक को दे देंगे तो आर्बिट्रेशन के वैसे भी कोई नोटिस नहीं आएंगे। अगर आपको डर लग रहा है कि आगे आ गया तो क्या करूंगा, तो इसलिए पहले भी आप मना करवा सकते हो कि मुझे आर्बिट्रेशन की कोई प्रोसीडिंग नहीं करनी है। आप पहले से एक ऑब्जेक्शन लेटर फाइल करवा सकते हो, वो हमसे करवा सकते हो, खुद से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। वो आप करोगे, आर्बिट्रेशन के जो नोटिस है वो 100% स्टॉप हो जाएंगे, आपके ऊपर किसी प्रकार से लीगल कोई कार्रवाई नहीं हो पाएगी, आपको डरने घबराने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे दोस्तों, ठीक है। अगर इसके बाद भी आपको किसी चीज से कोई डर लग रहा है, आपको रिकवरी एजेंट से डर लग रहा है, आपको लीगल नोटिस से डर लग रहा है, फिर चाहे वो आर्बिट्रेशन का नोटिस हो, सरफेसी एक्ट का नोटिस हो, सेक्शन 25 का नोटिस हो, NI एक्ट 138 का नोटिस हो, सेक्शन 138 का नोटिस हो, या फिर कोई डिमांड नोटिस, रिकॉल नोटिस, लास्ट वार्निंग नोटिस, या फिर कोई भी नोटिस हो, यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझे मैसेज करिए। रिकवरी वाला आपको ऑन कॉल परेशान कर रहा है, गालियाँ दे रहा है, कुछ बोल रहा है, घर पे आपको तंग कर रहे हैं, या फिर कुछ और परेशानी आपके साथ कर रहे हैं, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में आपको या आपके यार प्यारे रिश्तेदारों को अगर फोन कर रहे हैं तो हम वो भी रुकवा देंगे। आपको डरने घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा है, आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, मुझे सीधे मैसेज करिए व्हाट्सएप के माध्यम से और अपनी हर एक परेशानी को सॉल्व करवाइए। जय हिंद दोस्तों।